बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। कि इंसान में होम्योस्टेसिस का जो अमली मुज़ाहरा है वो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। अगर हम कल के लेक्चर पर नज़र दौड़ाएं तो वो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स की बात की गई थी, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बात की गई थी। इसमें मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरियाज़ के अंदर उगने वाले प्लांट्स के बारे में बताया था कि वो अपने अंदर किस तरह से वाटर के पोटेंशियल को बरकरार रखते हैं। तो आज के इस लेक्चर में होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन के इंसान के अंदर वाटर पोटेंशियल को किस तरह से बरकरार रखा जाएगा, टेम्परेचर को किस तरह से बरकरार रखा जाएगा, या फिर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक सेफ लिमिट तक किस तरह से बरकरार रखा जाएगा। तो इंसान में होम्योस्टेसिस के लिए बेसिकली जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं उनमें हमारी स्किन है, लंग्स हैं, और नंबर 3 हमारे किडनीज हैं। ये 3 स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस के लिए वर्क कर रहे हैं। इनमें से सबसे पहले हम स्किन के बारे में बात करते हैं कि स्किन जो है हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से कायम करती है, थर्मो रेगुलेशन कायम करने के लिए किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। तो अगर स्किन की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बेसिकली इसकी 2 लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर एपिडर्मस है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल शामिल नहीं है। ये सबसे एक्सटर्नल लेयर है हमारी स्किन की। इसके ज़रिए से जो बैरूनी माहौल से स्टिमुलाई हैं वो वसूल की जाती हैं और पूरी बॉडी को जो है वो डिलीवर की जाती हैं। ख़ुसूसन जो है हमारे जो कंट्रोल सेंटर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, लाइक दैट हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, या फिर हमारे ग्लैंड्स हैं, उन तक ये मैसेजेस जो हैं वो कन्वे किए जाते हैं। जबकि जो दूसरी लेयर है उसको हम डर्मस कहते हैं। कंट्रेरी टू एपिडर्मस, जो डर्मस लेयर है इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी शामिल हैं, इसके अंदर फैट सेल्स की एक तह भी मौजूद है। इसके अलावा जो बालों के सिरे हैं, ये जो हमारी बॉडी के ऊपर ये नज़र आ रहे होते हैं, इनके सिरे भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा रिफ्लेक्सिव होती है। ये माहौल से जो मुमकिना इंफॉर्मेशंस हैं उनको आसानी से जो है वो हमारी जिल्द के अंदर मौजूद जो नर्व्स के सिरे हैं उन तक पहुंचाती है, जो इन मैसेजेस को लेकर जो है हमारे कंट्रोल सेंटर्स में लेकर जाते हैं। तो डर्मस जो है इसके अंदर ये तमाम तर चीज़ें यानी फैट सेल्स हैं, खुसूसन इसके अलावा से जो है इसमें ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं। इनमें से जो फैट है ये ख़ुसूसन जो है एक इंसुलेशन मुहैया करती है हमें। माहौल में हमें पता है कि जो मौसमों के एतबार से कभी सर्दी होती है, गर्मी होती है, या फिर जो मौसम ख़ज़ा आता है,
या फिर मौसम बहार आता है, यानी मौसम जो है वो तब्दील होते रहते हैं। धूप हो तो गर्मी का एहसास होता है, अगर सर्दियों में जो है बादल छा जाएं और बारिश और रिमझिम हो तो तब हमें सर्दी का एहसास होता है। तो इसके लिए ये जो फैट सेल्स होते हैं ये खुसूसन एक ब्लैंकेट का काम देते हैं, हमारी बॉडी को इंसुलेशन मुहैया करते हैं ताकि माहौल के जो असरात हैं वो हमारी बॉडी को मुतासर ना कर सकें। हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 37 पर बरकरार रखना है। माहौल के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आ जाएं, कोई सडन चेंज आ जाए या ग्रेजुअली चेंज आ जाए, हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को 37 पर मेंटेन रखना है। इसके लिए हमारी स्किन जो है क्या रोल प्ले करती है। फर्ज करते हैं कि हम विंटर सीजन की बात कर लेते हैं। मौसम सरमा में या फिर ये अचानक भी जो है सर्दी का मौसम आ सकता है इलाकाई एतबार से। हम मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वेदर जो है वो सडन चेंज जो है हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे इलाके में यहाँ पर गर्मियों के अंदर शदीद गर्मी पड़ती है और सर्दियों के अंदर जो है शदीद सर्दी पड़ती है। तो विंटर सीजन के अंदर जो है हमारी बॉडी के ऊपर मखसूस किस्म के ये बाल होते हैं, ये बराह रास्त हमारी इंटरनल लेयर जो है जिसको डर्मस कहते हैं उसके साथ ये अटैच है। फैट सेल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं जो इंसुलेशन मुहैया कर रहे हैं। सर्दी के आलम में जब हमें बाहर का जो टेम्परेचर है वो 37 से लेस मिलता है, यानी वो टेम्परेचर जो है वो माइनस में भी जा सकता है या फिर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंसान के लिए खासी सर्दी का एहसास होता है। तो उसमें क्या है, ये जो हमारी स्किन के ऊपर ये मौजूद ये छोटे छोटे बाल जो हैं ये अपने अंदर हवा भर लेते हैं और हवा भरने के बाद एक सेफ किस्म का ब्लैंकेट मुहैया करते हैं, हमारे जिस्म को एक कंबल मुहैया करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिस्म का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है। यानी सर्दी के मौसम में ये रोंगटे जिनको हम गूज बम्प्स कहते हैं, गूज बम्प्स ये किस्म का ब्लैंकेट मुहैया कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सर्दी के आलम में जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग समर सीजन। जैसा कि आज का मौसम है खासी गर्मी है, तो जब हमें गर्मी का एहसास होता है हमें हमारी बॉडी के अंदर मखसूस किस्म की ग्लैंड्स जिसको स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं ये भी हमारी डर्मस के अंदर मौजूद हैं। तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं ये पसीना पैदा करते हैं। पसीना जो है जब हमारी बॉडी के ऊपर इस किस्म का वाटर जो है वो आता है तो वो वेपोराइज होता है, और ये असूल है कि वेपोरेशन काजेस कूलिंग, कि जब वेपोरेशन होती है यानी ये आया हुआ जो पसीना है वेपोरेट होता है और बुखारात बनकर उड़ता है तो हमें सर्दी का एहसास होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो खासी हद तक जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अपना टेम्परेचर कर लेता है। क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर जो है जैसा कि आजकल है 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, तो हमारे टेम्परेचर से हमारी बर्दाश्त से वो ज़्यादा हो चुका है। हमें अपने टेम्परेचर को 37 पर बरकरार रखना है। तो लिहाजा अगर पसीना आएगा तो पसीने में एवेपोरेशन होगी, एवेपोरेशन होने की वजह से हमें जो है ना कूलिंग का एहसास होगा, जिसकी वजह से हम बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो स्किन है वो दोनों मौसमों में यानी सर्दी में भी और गर्मी में भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को जो है मेंटेन करती है। इसके अलावा हमारे पास लंग्स थे, तो लंग्स जो हैं इसके बारे में प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने बात की कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करते हैं। क्योंकि हमारे टिश्यूज़ के अंदर हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर जब एनर्जी गेन करने के लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो हर वक्त जारी रहता है, डे टाइम भी
नाइट टाइम भी कोई भी ऐसा वक्त नहीं है जिसमें हम लोग रेस्पिरेट नहीं कर रहे होते। तो रेस्पिरेशन के नतीजे में ग्लूकोज के CH बांड टूटते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं, यानी C6H12O6। इससे जब ऑक्सीजन मिलती है तो नतीजतन इससे बनने वाले कंपाउंड CO2 और प्लस H2O, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे टिश्यू फ्लूइड से जो है ब्लड जो है जब मूव करता हुआ एल्वियोलाई के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है निकाल लिया जाता है एल्वियोलाई के अंदर, और फिर सांस जो हम बाहर निकालते हैं एक्सपायर्ड एयर, उसके ज़रिए से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इससे छुटकारा पाते हैं। यूँ हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको एक सेफ लिमिट तक जो है वो बहाल कर लिया जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें से किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मेरे चैनल पर जो है जाकर कमेंट्स में सवाल लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जो है ना आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स का जो है आज के मौजूदा हालात के अंदर, जैसा कि कोरोना वायरस की वबा है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो घरों में बैठे हैं और उनका तालीमी हर्ज हो रहा है। यकीनन ये बहुत हमारे कीमती लम्हात हैं जो ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया ऐसा है कि हमें जो है सेफ़ भी रहना है और तालीम भी हासिल करनी है। तो इसलिए ये अपनी सी एक कोशिश की है ताकि अपने तलबा को ये ऑनलाइन क्लासेस दी जा सकें, ताकि इनमें जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं जो उनकी बुक्स में तो लिखी हैं, लेकिन इसके अलावा जो इंफॉर्मेशंस हैं वो उन तक बाहम पहुँचाई जा सकें, ताकि वो आने वाले वक्त में मुख्तलिफ़ किस्म की दुश्वारियों से बच सकें और अपनी इस्लाह कर सकें। वस्सलाम।